नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक एनालिसिस में। जैसे कि देख के ही पता चल रहा होगा कि एक्साइड इंडस्ट्री, इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अबाउट में ज़रा आपको बता दें कि इसका बिजनेस क्या है। तो एक्साइड इंडस्ट्री लिमिटेड इज़ प्राइमरीली इंगेज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टोरेज बैटरी एंड एलाइड प्रोडक्ट इन इंडिया। तो ये इंडिया में जो बैटरी है सेगमेंट, उसमें ये काम करती है। और ये जो बैटरी है 2 व्हीलर, 4 व्हीलर, 3 व्हीलर, ई रेक्सो एंड यूपीएस मैन्युफैक्चरिंग बैटरी फ्रॉम 2.5 AH 4 AH से 3200 AH फॉर मल्टीपल एप्लीकेशंस एंड फॉर सम मरीन्स यूजेस। अब इसका बिजनेस देख लें, किसमें कितना परसेंट जो है मैन्युफैक्चर करती है ये बैटरी। टोटल मार्केट इसके पास 73% है। इसमें लिखा भी है द कंपनी इज़ द लीडिंग स्टोरेज बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इन इंडिया। इंडिया में जो है इसका बिजनेस बैटरी मैन्युफैक्चरिंग करने का है। तो इसमें 73% जिसके पास रेवेन्यू है, उसमें से क्या किस में कितना परसेंट है। तो इसमें 26% जो है इंडस्ट्रियल बैटरी बनाती है। उसके बाद जो है सबमरीन का 1% हो गया। ऐसे सभी का थोड़ा थोड़ा है। तो ये कुल मिला के इसका काम है मैन्युफैक्चरिंग करने का बैटरी का। और जहाँ तक देखा जाए तो हो सकता है सभी का कहीं ना कहीं यूज़ एक्साइड बैटरी सभी लोग करते होंगे। अब इसमें पता तो चली गया। अब इसके फ्यूचर प्रोजेक्ट के बारे में बात कर लेते। फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए 600 से 700 करोड़ का जो इन्हें टेंडर मिला है। और उसके बाद फाइनेंस और ये 6000 करोड़ का जो मैन्युफैक्चरिंग टेंडर है वो भी 2024-25 में ही है। अब बात करते हैं आगे इस कंपनी में, डिस्कस करते हैं कि ये कंपनी का मार्केट कैप कितना है। तो देखा जाए मार्केट कैप इस कंपनी का 28,280 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसका जो है 333 रुपये। और इसका 52 वीक लो रहा है 170 रुपये। और 52 वीक हाई इसने लगाया है अभी 354 रुपये। उसके बाद अब ये प्रॉफिट बुकिंग हुई और ये 333 पे कंसोलिडेट कर रहा है। इसका स्टॉक का पी है 32.4 और बुक वैल्यू है इसकी 147 रुपये। और डिविडेंड इल्ड है 0.61%। यानी डिविडेंड इल्ड का मतलब जो कंपनी अपने प्रॉफिट से अपने डायरेक्ट शेयर होल्डर हैं उन्हें जो पैसा डायरेक्ट उनके अकाउंट में प्रोवाइड कराती है उसे डिविडेंड इल्ड बोलते हैं। और आरओसी है 10.2% और आरओई है इसका 7.28%। फेस वैल्यू इस कंपनी की 1 रुपये है। अब इसमें आगे बात करते हैं, इसका चार्ट पैटर्न देखते हैं। तो चार्ट पैटर्न लेफ़्ट टू राइट इसका अप ट्रेंड में ही है, यानी कि लंबे समय में से कंपनी ग्रोथ कर रही है और आगे भी ग्रोथ करने वाली है। एक्साइड बैटरी के बारे में ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप लोग सभी जानते हैं और इससे अच्छी तरीके से वाकिफ़ है मार्केट में इसका किस तरीके से कब्जा और दबदबा है। और अब अगर बात करें इसके सेक्टर में, इसमें सबसे बड़ी जो कंपनी है, लीडर कंपनी है, तो वो है बॉस जो बैटरी बनाती है वो। और उसके बाद 2-3 पायदान खसकने के बाद एक्साइड इंडस्ट्री का नंबर आता है। ये नई है, बहुत ज़्यादा पुरानी कंपनी नहीं है। तो इसके ग्रोथ के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अब बात करते हैं इसके सेल के बारे में। तो सेल इसकी लगभग बढ़ ही रही है, कम नहीं हो रही है। और सेल के बाद अब बात करते हैं नेट प्रॉफिट भी 270 203 ये इसका नेट प्रॉफिट है। अब बैलेंस शीट पे नज़र डालते हैं। मेन चीज़ होती है इसकी बैलेंस शीट। तो कंपनी के पास रिजर्व जो है बढ़ ही रहे हैं, रिजर्व पड़े हुए हैं 12,439 करोड़ का। और बोरोइंग पे नज़र डालते हैं। किसी भी कंपनी की बोरोइंग देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि तभी पता चलेगा ये कंपनी कितने गड्ढे में, कितना इसके ऊपर कर्ज है। रिजर्व से ज़्यादा अगर कर्ज है, समझ लो कि कंपनी अब कितना ही चुका सकती है। जब जितनी बड़ी कंपनी है उसके उतने पूरे कैपिटल के बराबर अगर उसके ऊपर कर्जा है
तो उसका पैसा सब कर्जे में ही जाएगा लंबे समय, पता नहीं कब ये उभर पाए अपने उस कर्जे से, तभी प्रॉफिट जनरेट कर पाएगी। प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाएगी तो कंपनी आगे सरवाइव कैसे करेगी। तो अब बात करते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की। लॉन्ग टर्म बोरोइंग इसके पास, इसने 141 करोड़ की थी इसके पास, और उसके बाद इसका कमी हुआ, 139 करोड़ रह गई लॉन्ग टर्म बोरोइंग। शॉर्ट टर्म में इसने कर्जा बढ़ाया है, 138 से 174 करोड़ हो गया। तो कंपनी ये कोई माइनर सा है, बहुत ज़्यादा नहीं है। प्रॉफिट कंपनी अपने आप को डेवलप करने के लिए नॉर्मल सा कर्जा तो रखती हैं। अब आगे बात करते हैं इसके प्रमोटर के बारे में। प्रमोटर अहम भूमिका निभाता है, जिसमें जनता की हिस्सेदारी बहुत ज़्यादा होती है। उसमें वो कंपनी तो जानी है, वो तो पिछले वीडियो में आपको बता ही दिया था। अब नज़र डालते हैं इसके प्रमोटर की हिस्सेदारी है 45.99 यानी कि 46% प्रमोटर है इसमें। FIs जो विदेश के इन्वेस्टर हैं उन्होंने अपनी हिस्सेदारी इसमें बढ़ाई है 12.94%, यानी फ्यूचर में ग्रोथ के चांसेस उन्हें लग रहे होंगे तभी उन्होंने बढ़ाई है। ऐसे ही कोई इंस्टीट्यूट जो FIs हैं, बाहर के लोग ऐसे ही पैसा अपना नहीं फंसाते, क्योंकि पहले वो पूरा एनालिसिस करके उसके बाद ही उसमें हिस्सेदारी बढ़ाते या घटाते हैं। अब बात करते हैं DIs की। तो DIs के पास 19.05% हिस्सेदारी थी, इसने भी जो है अपनी 19.24% यानी कि हिस्सेदारी बढ़ाई है। और अब पब्लिक की बात करें तो पब्लिक पहले 22.14% थी और अब उसके बाद 21.82% रह गई है। यानी देखा जाए पूरा अगर चार्ट पैटर्न इसका देखने के बाद यही एनालिसिस करके निकल के आता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रोथ करने वाली कंपनी है और फ्यूचर में बहुत अच्छा पैसा बना के दे सकती है। तो आप इस कंपनी में पैसा लगाने के पहले एक बार अपने इंस्टीट्यूशनल जो एडवाइज़र हैं उनसे ज़रूर एक बार एडवाइस लेके उसके बाद आप अपना पैसा इन्वेस्ट करें, और पैसा आपका है, इसलिए अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए। हमारी राय तो अच्छी है इस कंपनी के बारे में। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।